आपके दो शख्सियत से मेरे ख्याल से आप बहुत मुतासिर हैं, एक लटन जाफरी और दूसरी चुप वाली सरकार। अगर दोनों में से आपका मुकाबला करें, पसंदीदा शख्सियत कौन है? अच्छा, ग़ुलाम मोहिउद्दीन शादी कब कर रहे हैं? मैं आपको क्या क्या कब मुखातिब करूँ, नाथख्वां के मुखातिब करूँ या टिकटॉक स्टार के? आपकी खूबसूरती का राज क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम के नज़म ख़्वान और मारूफ़ नाथख्वां मोहतरम जनाब ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब। और सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम जैसे गरीबों का इंटरव्यू करने आ गए। नहीं ग़ुलाम भाई, ऐसी बात नहीं है, आप एक शख्सियत है। मैं आपको क्या क्या कब मुखातिब करूँ, नाथख्वां के मुखातिब करूँ या टिकटॉक स्टार के? देखिए वो तो आप कुछ भी कहकर मुखातिब कर लें, लेकिन शख्सियात में जो है ना बहुत सारी बातें होती हैं कि या फिर इसको नाथख्वां कहकर पुकारा जाए, या हम तो स्टूडेंट भी हैं, नाथख्वां भी हैं और नशीद आर्टिस्ट भी हैं, टिकटॉकर भी हैं। आपका जो दिल चाहे आप हमें बुला सकते हैं। नहीं मतलब आप क्या पसंद करते हैं कि कोई आपको नाथख्वां कहे या टिकटॉक का स्टार कहे? मैं तो चाहता हूँ हमारी औकात जो थी हम वही बाकी रखें। जी हाँ बिल्कुल, जो हमारे नाम से होंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। ग़ुलाम भाई, अच्छा हमसे न कोई आपसे सियासी सवाल करें, कुछ भी नहीं। आज हम आपके बारे में पूछेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम क्यों ज्वाइन की, मुख्तसर जवाब ये है कि एक दिन मैं और नूरुल हक काकड़ साहब बैठे हुए थे, तो एक तराना राशिद सुमरो उससे एक दिन पहले हमारे घर पर तशरीफ़ फरमा थे। तो हम तराना जो है ना रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, पहला जो हम मजलिस अमल रिकॉर्ड की। बस वो तराना हमने रिकॉर्ड किया, अल्लाह पाक ने उसे बहुत शर्फ़ कबूलियत बख्शा और वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उसके बाद हमारी ख़ुद जमीयत वाले भाइयों से मोहब्बत हो गई और कायदीन के जब हमने दोबारा तकरीरें सुनी तो हमें उनसे और मोहब्बत हो गई। इसी तरीके से जमीयत से हमारी वाबस्तगी हो गई। नूरुल हक काकड़ से दोस्ती कब से शुरू हुई है? नूरुल हक काकड़ साहब से दोस्ती तो हमारी तकरीबन 5-6 साल पुरानी है। जब ये तबलीग में थे तब जो है ना वो आए हुए थे, चिल्ला काट कर या 4 महीनों के लिए गए हुए थे, वापस आए हुए थे। तब मैं इनसे सलाम करने गया, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तब ये मुझसे मिले थे पहली बार। उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा बैठते थे, उसके बाद गपशप होती थी, उसके बाद फिर मतलब आपने एक रात से पर्दा उठा दिया कि नूरुल हक तबलीगी भी है। ये बात बीच में अभी सुना है आपकी और नूर भाई के दरमियान जुदाई हुई है, आपकी बहुत ज़बरदस्त जोड़ी हुई बनी है। तो मैंने कुछ दिन पहले नूर भाई से इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि खैर ये तो हमारा आपस का मसला था, घर का कोई ऐसा मसला हो गया था जिसकी वजह से हम बीच में कुछ दिन के लिए अलग हो गए थे, लेकिन अब वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो होता रहता है, इंसान दो भाइयों के दरमियान भी आपस में होते। तो क्या कहेंगे आप इस जुदाई के बारे में, आपका क्या मसला था? जैसे आपने जवाब दिए कि दो भाइयों के दरमियान कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर हम ज़्यादा बाहर के अफवाहों पर तवज्जो ना दें तो इससे में बेहतरी होती है और दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी इसी तरीके से चलती है। आप हर एक को दुश्मन बना दोगे तो आगे आप ज़िंदगी नहीं चला सकते और आप एक जगह फंस जाएंगे। फिर तो आप अल्लाह अल्लाह करोगे, उसके अलावा तो आपको ज़मीन के एतबार से तो कोई इंसान आपको देखेगा भी नहीं, आपने सबको दुश्मन बनाया होगा। तो हर एक के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का राज आप सबकी तारीफ़ करना है। वाकई अच्छा, आप सब तारीफ़ करते हैं तो मेरी खूबसूरती बढ़ जाती है। हम आपको देखते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, आप मुस्कुरा रहे होते हैं, आप कलाम में मुस्कुरा रहे होते हैं, जहाँ कायदे मुहतरम के साथ बैठे होते हैं वहाँ मुस्कुरा रहे होते हैं। आप गुस्से में कब होते हैं, ज़रा ये बता दें। गुस्से में मैं तब होता हूँ जब कोई मेरे ख़िलाफ़ बोलता है, और वो उस वक्त मैं उस वक्त गुस्सा हो जाता हूँ जब कोई पोस्ट करता है बिल्कुल मतलब नाकाबिल कबूल पोस्ट, मतलब वो बात होती ही नहीं है। अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ इस तरह, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए बिल्कुल इस तरह बने हुए हैं कि हम बस आप ही के हैं, लेकिन अगर फिर भी लोग हमें इस तरह क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हमें गुस्सा आता है। आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, आप सोफ़े में बैठे हुए हैं, आप भी हंस रहे हैं और कायदे जमीयत भी हंस रहे हैं। तो आपने कौन सी ऐसी बात कही थी जिस पे कायदे मोहतरम भी हंस रहे हैं, या उन्होंने किसी कौन सी बात कही थी जिस पे आप दोनों हंस रहे हैं? ये तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। वैसे जब मैं और मैं पेशावर में था, खैबर मिलियन मार्च के बाद, मैं उनके पास जाके मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी साहब ने कहा कि इधर आओ पास बैठो, तो मैं कायद के पास बैठ गया। तो मैंने उनके कान में बोला कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो वो हंसने लगे, बहुत ज़्यादा हंसने लगा, उन्होंने वो कहकहा लगा उन्होंने,
और मेरी तरफ देखिए कि अल्लाह पाक आपको और भी कामयाबी अता फरमाए। फिर बोसा दिया था मुझे, जब भी मैंने उनके वो यहाँ पर हाथ पर जो है ना मैंने हाथ रखा हुआ था, और फिर उसके बाद जो वीडियो थे उनके साथ मैं बैठा रहा आखिर तक, और मतलब बहुत ही खुशगवार माहौल था। अल्लाह पाक उनका साया हम पर तादेर कायम दायम रखे। आमीन। पाकिस्तान की सियासत में पसंदीदा शख्सियत कौन है? मौलाना फजल अहमद। जमीयत उलमा इस्लाम में ना होते तो कौन सी जमात में आप होते? अगर मैं जमीयत में ना होता तो फिर मैं होता, बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझे फंसा दिया। मैं होता फिर, देखिए अगर देखा जाए ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, ना पीटीआई के बारे में कुछ बोल सकते हैं, सब के अलग अलग नज़रिए हैं। लेकिन अगर मैं फिर भी होता तो मैं वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ होता। अच्छा, मतलब खादिम हुसैन रिजवी की आप फ़ैन हैं? जी जी बिल्कुल। जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजल रहमान साहब के बाद सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? कौन से आपकी पसंदीदा शख्सियत है? मेरी जो पसंदीदा शख्सियत है वो अताउल हक दरवेश साहब। बिल्कुल, दरवेश सही उन्होंने अपने साथ लगाया हुआ, वाकई दरवेश हैं वो। अच्छा, ग़ुलाम मोहिउद्दीन शादी कब कर रहे हैं? शादी तो हमारे एक जमीयत के भाई है हामिद मीर, एक उनकी शादी नहीं होगी कभी है, और एक मेरी कभी शादी नहीं होगी, ये बात नामुमकिन है। देखिए अब तो नूर भाई भी शादी करने का उन्होंने इशारा दे दिया कि ईद के बाद कर रहे हैं, तो आप रह जाएंगे फिर? देख लें, असल में मेरे मुझसे बड़े एक भाई हैं, अब वो उनका दिल नहीं चाह रहा, वो नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैं चीखें मार रहा हूँ मेरी शादी कराओ शादी कराओ। बस ये अल्लाह की करनी है। अब हम तो एक नेक सोच लेकर हम शादी करना चाह रहे हैं कि भाई हम गुनाहों से बच जाएंगे। तो देखें अगर कुछ होता है तो हम पर तो वबाल नहीं आएगा इसका। मतलब 2020 में आपकी शादी होते हुए नज़र नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपके दो शख्सियत से मेरे ख्याल से आप बहुत मुतासिर हैं, एक लटन जाफरी और दूसरी चुफ वाली सरकार। अगर दोनों में से आपका मुकाबला करें, पसंदीदा शख्सियत कौन है? मेरी पसंदीदा शख्सियत होगी लटन जाफरी। वजह ये है कि उनको जो है ना तारीख़ के बारे में कुछ इस तरह की बातें थोड़ी सी पता है, लेकिन वो ख़ुद से भी जो अंदर चौले मारते हैं, उसके ज़रिए हमारे उनके साथ जो गुफ्तगू होगी उसमें मिठास आ जाएगी, मजाक आ जाएगा उसमें। ये नेपाल वाली जो बात है, ये कौन सी तारीख़ है? ये तो ये पिछले मुहर्रम में जब इन्होंने कहा था कि कुछ जवान जाकर वहाँ पे मर जाते हैं, शाम में वापस ज़िंदा होके आ जाते हैं, यही वजह है कि ये इतने मशहूर हो गए थे। तो ये मैंने आपको बताया ना कि चवले मारते हैं तो हमें भी मज़ा आएगा इनके साथ गुफ्तगू करते हुए। बाकी तो वो चुफ कर रहे होते हैं, हम उनसे कोई सवाल करेंगे वो बोलेंगे चुप, फिर हम क्या बोलेंगे? वो तो 24 घंटे चुप ही करते रहेंगे। मैं तो समझ रहा था कि आप चुफ वाली सरकार के फ़ैन होंगे, क्योंकि उन पर आप वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं। वो हमारे मुर्शिद हैं, हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम उनके बड़े फ़ैन हैं, और मैं इंशाल्लाह कभी उनसे मिलने भी जाऊँगा। अच्छा, कोई दम वगैरह कराने या शादी के लिए दुआ तो करवाने नहीं जा रहे? बस मैं उनसे सामने मिलूँगा तो देखें उस वक्त। असल में बात ये है कि मैं तो जमीयत के अलावा भी बहुत सारे सियासतदान से मिल चुका हूँ। हाफिज़ नईम रहमान साहब जमात इस्लामी वाले, और पीटीआई के बहुत सारे अरकान से, अभी नूरुल हक कादरी साहब से मैं मिल के आया हूँ। तो देखिए अगर हम जमीयत के अलावा अगर हम किसी से ज़ाती मुलाकात करेंगे ना, तो हम उनको थोड़ी क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो तो या फिर हम ऐसे होंगे, हम उनके मेहमान होंगे, या फिर वो हमारे मेहमान होंगे। तो हम उनको ये तो नहीं बोलेंगे आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया। हम उन्हें इज़्ज़त ही देंगे कि वो हमारे मेहमान हैं। तो जमीयत का जो नज़रिया है वो तो हम बाकी रखेंगे, लेकिन एक इंसान की तज़लील तो हम उनके सामने नहीं करेंगे कि वो हमसे मिलने आए और हम उनका मजाक उड़ाएं। तो इसी तरह चुप सरकार की भी यही बात है, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम उनको इज़्ज़त देंगे इंशाल्लाह। शोहरत की क्या वजह है? आपको जो अल्लाह ताला ने मकाम दिया है, इस मकाम तक जो पहुँचे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए इखलास होगा ना आपकी किसी काम में तो अल्लाह पाक इखलास को कभी भी ज़ाया नहीं करता। इखलास वाला काम हमेशा ऊपर जाता है, हमेशा। और यही वजह है कि हम ये दावा भी नहीं कर सकते कि हम बड़े इखलास से काम करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं ना, कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक, हम बस ये सोचते हैं कि इंसान नहीं अल्लाह के लिए पढ़ें, अल्लाह पाक इसे अपने दरबार में मकबूलियत बख्शेगा तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो यही वजह है, हम यही अल्लाह पाक पर छोड़ देते हैं, अल्लाह पाक हमें इतनी बुलंदियाँ दे देता है कि बस इंसानों की सोच। आपने नंबर चेंज कर दिया, एक पर्सनल नंबर रखा है, पहले आपके पास दूसरा नंबर होता है, उसकी क्या वजह है? देखिए वजूहात बहुत ज़्यादा है। कल रात की बात है, मैं बैठा हुआ था 3:30 बजे, रात के 3:30 बजे मैसेंजर पर एक बंदा वीडियो कॉल कर रहा है। अब आप ख़ुद सोचें, एक बंदा रात के 3:30 बजे घर वालों के साथ, या फिर वो लोग सो रहे होंगे, या फिर मैं कहीं बैठा होऊंगा, या फिर कोई बात कर रहा होऊंगा, 3:30 बजे भी लोग फ़ोन करते हैं। मतलब मैं इतना परेशान हो गया।
फिर मैंने मोबाइल का नंबर जो मैंने पब्लिक कर दिया था, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। हर रोज़ मुझे फ़ोन आते थे और वो कहते थे आपका नाम क्या है। मैंने कहा अबे भाई नाम क्या, मतलब आपने नंबर किस तरह ढूंढ लिए, किसके नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, पूरा इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हमें बोलेंगे अच्छा हमारा नंबर आप सेव कर लें, ज़बरदस्ती हमसे नंबर भी सेव करवाएंगे। यही मसला है। फिर मैंने एक पर्सनल नंबर रख दिया जो काफ़ी पेचीदा और छुपा हुआ है। बहुत सारे चाहने वाले आपके हैं, वो आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, आपका नंबर मुझसे मांग रहे हैं, अगर कहें तो मैं आपका नंबर दे दूं, पर्सनल नंबर जो है। देखिए मुझे नहीं लगता आपके पास भी मेरा पर्सनल नंबर होगा। मतलब वो नंबर इतना पर्सनल है? हाँ, वो नंबर बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल। नूर भाई से मैंने ले लिया, मेरे पास है। अगर आप कहते हैं तो मैं दे दूंगा फिर। नहीं वो कभी नहीं देंगे, उनके साथ मैंने बड़ा मुआहिदा करके वो नंबर उन्हें भी दिया था। नहीं मैंने तो ले लिया। अच्छा ये हो सकता है, लेकिन आपके साथ भी हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आप नंबर अगर देंगे तो फिर हम तो इंटरव्यू से एहतिजाज करेंगे, यहाँ पे सरापा एहतिजाज हो जाएंगे। अच्छा, बड़े होकर आप क्या बनेंगे? वालिद की जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं एक बैरिस्टर वकील बनूँ। मेरी बज़ात खुद ख्वाहिश यही है कि मैं एक वकील बैरिस्टर बन जाऊँ। लेकिन अब आप बोलोगे यार ये तो सारे झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलोगे। तो वालिद साहब मुझे एक वसीयत करते हैं कि यार आपके पास अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है, आप इस तरह के लोगों के केस लें जो बेचारे लाचार हैं, आप उन्हें बग़ैर फ़ीस के आप उनके केस लड़ें ताकि उनके जो हक़ हैं उनको मिल जाए। तो इंसाफ मिलता नहीं है, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं गरीबों के लिए इंसाफ के लिए लड़ूँ। नहीं, इस वक्त तो जो हमारे हुक्मरान जमात है उनका नाम ही इंसाफ है, तो ये आप किस तरह कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा? वो तहरीक इंसाफ है, ये तहरीक जो है ना, ये तहरीक इंसाफ नहीं है, ये तहरीक ना इंसाफ़ी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अब आप ख़ुद देख लें कि किस तरह मसाइल आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा मैं तो PTI पर इतना वो नहीं करूँगा, लेकिन ख़तरा जो है ना वो कादियानी का है, यहूदी लॉबी का है, बस 2 बातें हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता। PTI के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे बस इन 2 बातों से ख़तरा है। मैं इन 2 बातों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, इनके ख़िलाफ़, अगर ये लोग इन्हें प्रमोट करेंगे। आप ख़ुद देख रहे हैं डेविड एरियल नाम के वो जो पार्क में बैठे हुए, वो शहीद सियालवी साहब ने उनके वो झंडे वंडे पाड़। अब वो इसराइल का झंडा बिल्कुल इस्लामाबाद, मतलब वो शाह फैसल बोल रहा हूँ, शाह फैसल मॉस्क के सामने वो जो रास्ता जा रहा है ना, उसी रास्ते पर एक पार्क है, उसमें बैठा हुआ इसराइल का झंडा लेके। अब हम क्या बोल सकते हैं? 27 दिन से वहाँ बैठा हुआ। 27 दिन से कोई देखने वाला नहीं है। ये तो हमारे जमीयती भाइयों ने आवाज़ उठाई तो लोगों को पता चला कि यार यहाँ पे कोई एक बैठा हुआ है। तो अल्लाह पाक हमें इनसे बचाए बस। अगला कलाम कब आ रहा है? अगला कलाम तो फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, फ़िलहाल नहीं है कोई इरादा। अलबत्ता ये है कि एक हमदिया या नातिया कलाम का मैं रमज़ान के लिए सोच रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्टूडियोज़ भी हमारे बंद हैं, तो ये भी मसला है। अगला कलाम नूर भाई के साथ आएगा या अकेले आएगा? इंशाल्लाह, दुआ करें इंशाल्लाह। नहीं, आपने नूर भाई के साथ भी बहुत कलाम पढ़े हैं, अकेले भी कलाम हाल ही में आपने पढ़ा है, तो तजुर्बा कैसे रहा दोनों कलाम में? नूर भाई के साथ मज़ा आता है या अकेला कलाम पढ़ने में मज़ा आता है? बिल्कुल, अकेले कलाम में तो बंदा अकेला होता है, वो अपने सजेशन दे रहा होता है, लेकिन अगर नुरुल हक काकड़ साहब हमारे साथ हो तो उनके भी जो आइडियाज़ होते हैं वो उससे भी हम काफ़ी जो है ना वो हो जाते हैं, रोशनास हो जाते हैं। वो हमें इस तरह के आइडियाज़ देते हैं जो हमें नहीं पता होता, या फिर हम उन्हें इस तरह के आइडियाज़ दे देते हैं जो उन्हें नहीं पता होता, तो इससे काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है। नुरुल हक काकड़ के लिए कोई पैगाम? आप सारे नुरुल हक काकड़ की पूछ रहे हैं तो बात नहीं, असल में सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, आप लोगों की तो हल्की फुल्की वो हुई है ना नोक जोक, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह लोग आप लोगों की जुदाई कर रहे हैं, और आपके पीछे मैं बहुत सारी पोस्ट भी देखी थी कि आप लोगों में पता लड़ाई हो गई, पता लोगों ने क्या क्या बनाया। मैं इसलिए ज़्यादा सवाल कर रहा हूँ अपने मुताबिक। बिल्कुल, चलें, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं कि भाई इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात है, तो ये इख्तिलाफ़ लोग क्यों पोस्ट कर रहे हैं? लोगों का हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है? वो इस तरह पोस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों का जो ताल्लुक़ था, वो भी आपके चाहने वाले ही ना, आप लोगों से बात बता रहा हूँ, आप पूरी बात सुन लें। हमारा जो ताल्लुक़ था वो भाइयों जैसा था, और हम एक बहुत ही अच्छे दोस्तों की तरह सोशल मीडिया पर घूम रहे थे। मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुले तरीके से मजाक करना। हम अपने आप को यूँ नहीं कहते कि हम नातख्वां हैं, ये वो है, हम बिल्कुल आम लोगों की तरह मजाक मस्ती। तो लोगों को पता था यार कि इन दोनों की बहुत मोहब्बत है आपस में। अब लोग देख रहे हैं कि यार ये मस्ती मजाक के पोस्ट्स वगैरह नहीं आ रहे, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। जब ही वो सारे पोस्ट कर रहे हैं कि इनके दरमियान इख्तिलाफात, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो हमसे मुलाकात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं।
आप हर पोस्ट पे नूर भाई को नहाने की दावत देते हैं, खुद आप आखिरी बार कब नहाए? अभी 1 घंटा पहले मैं नहाया था। ये तो आप जुम्मे के लिए नहाए थे, इससे पहले कब नहाया? कल नहीं परसों नहाया था। अब गर्मी हो गई, ज़्यादा नहाना चाहिए। अच्छा, आखिरी क्या पैगाम देंगे अपने चाहने वालों को, सुनने वालों को और पाकिस्तानी अवाम को? मैं यही पैगाम दूंगा कि कोरोना वायरस है, अब पता नहीं ड्रामा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये ड्रामा है हकीकत है, लॉकडाउन है। तो मैं यही कहता हूँ कि अब इस्लाम तो पूरा एहतियात का दर्स देता है ना, तो हमें भी यही चाहिए कि हम थोड़ा एहतियात करें अपने साथ, चाहे ड्रामा हो या फिर ड्रामा नहीं हो, हकीकत हो, लेकिन हम एहतियात तो बरतें ना, ताकि बाद में हमें अफसोस ना करना पड़े। दूसरी बात ये, मैं अपने चाहने वालों से हमारी बहुत मोहब्बत है और मैं ख़ुद बजाते ख़ुद बहुत मोहब्बत करता हूँ अपने चाहने वालों से। और जो हमारे सारे साथी हैं हमें इतना सपोर्ट करते हैं, मैं उनके नाम ख़ुद ले लेता हूँ। खालिद जान दावर भाई हैं, सदाकत भाई हैं, वली जान भाई है, दाऊद हनफी भाई है, रशीद अहमद हंगवी भाई है, उनकी बहुत अच्छी पोस्ट, मोहम्मद शमी स्वाति साहब है हमारे चीफ साहब, अहमल ख़ान स्वाति साहब है, यूसुफ लगारी साहब है, बहुत बड़ी शख्सियत के आमिल हैं। और हमारे ये कराची के अहबाब है जमीयत के, पंजाब के हैं, KPK के माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो अल्लाह पाक इन सबको जज़ाए खैर दें और हम भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये अपनी पोस्ट्स में हमारा जो इजहार करते हैं, जो हमें मेंशन करते हैं, तो हमें जो है ना और अच्छा लगता है कि यार ये लोग हमें इतनी इज़्ज़त देते हैं, क्यों देते हैं? हम तो ना इनके घर में राशन डालते हैं, ना इनको जो है ना कोई हम पैसे दे रहे हैं, ये फिर भी हमें इतना प्यार करते हैं, तो हमारा भी यही एक बनता है कि हम इनको डबल प्यार करें। तो बस अल्लाह पाक इन सब को खुश रखे। सारे हमारे भाई है और मैं मजाक कर रहा था मेरे भाइयों, आप मैसेज से मैं तंग नहीं होता, फ़ोन से मैं तंग नहीं होता, लेकिन एक तरीका होता है उसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है कि यार ये बंदा अब 3:30 बजे रात में कौन फ़ोन करता। तो आप सब नाराज़ मत होइएगा, हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं जो हम अपने आप को बोले कि यार हमें क्यों लोग फ़ोन करते हैं। एक वक्त था कि हमें कोई फ़ोन नहीं करता था, आज अल्लाह पाक अगर हमें कोई फ़ोन करवा रहा है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो सब भाइयों के लिए बस ढेर सारी दुआएं हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कही है। उस दिन नुलक भाई भी बता रहा था कि मैं उस दिन घर की फैमिली के साथ बैठा हुआ था, तो उनके एक चाहने वाले ने फ़ोन करके बोला कि नूर भाई एक नाच सुना दे। तो इस तरह होता रहता है। तो जी नाज़रीन, ये थे ग़ुलाम मोइनुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में मुबारकबाद देना आपको भूल गया कि आपके टिकटॉक पे 1 लाख फॉलोवर हो गए, 1 लाख फॉलोवर हो गए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी नाज़रीन, ये थे मारूफ़ नज़म ख़्वां व नात ख़्वां जनाब ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब, जो हमारे साथ तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें मोहम्मद इब्राहिम चित्राली को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।